हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग अच्छे होंगे, हमारी उम्मीद है और आगे भी अच्छे रहें। देखिए, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पहला ही प्रश्न कहता है बेटा, एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए जबकि एक्स ग्रेटर 0। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो दे रखा है, दिया है एक्स की पावर साइन एक्स, ये हमें याद करना। अब इसको क्या मान लेते हैं बेटा, हम बाई मान लेते हैं। बाई बराबर एक्स की पावर साइन एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लॉग वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब देखिए, जो पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी, गुणांक में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसका फर्स्ट सेकंड से कर देंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए, ये तो हमारे पास हो जाएगा 1/y। अब y का करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x प्लस, अब लॉग एक्स लेंगे हम पहले, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर 1/y dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स बट्टे एक्स प्लस, अब कॉस एक्स को पहले ले लेंगे हम, ठीक है, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये बाई हमारे पास इधर भाग में, इधर ले जाके पहुंचाएंगे इसको, तो ये हो जाएगी गुणा में। तो dy/dx इज इक्वल टू बाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखिए, बाई का मान हमने क्या माना था, एक्स की पावर साइन एक्स, यहां बाई का मान लगा देंगे। dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन था, जो 3 का दे रखा था। अब देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें जो ख वाला है, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें कहता है बेटा, खवाले में समाकलन ज्ञात करा रहा है, dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। इसको मान लेते हैं हम आई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ये सिद्ध करा रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए, हम यहां पर कोई एक्स की वैल्यू मानेंगे, माना एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, हमने ये मान लिया। अब एक्स के साथ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू ए। अब सेक थीटा का मान क्या होता है बेटा हमारे पास, सेक थीटा का जो मान है वो होगा सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स की जगह पर आ जाएगा थीटा और टेन थीटा डी थीटा। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, डी थीटा में। अब यहां मान रख देंगे, मान रखने पर तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में। अब यहां एक्स स्क्वायर है,
अब वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स की, ए सेक थीटा, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये हमने यहां पर वैल्यू लगा दी। अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर है हमारे पास ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, अब इसमें से ए स्क्वायर हमें कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में है ये संख्या, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किसका बन गया, टेन स्क्वायर थीटा का, तो ए था ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर सेक थीटा टेन थीटा या डी थीटा रह गया बेटा यहाँ। अब देखिए अपॉन, अब ये स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये नीचे क्या बनेगा बेटा हमारे पास टेन थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, आई बराबर सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का जो हमारे पास समाकलन होता है वो क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर तो हमारे पास सेक थीटा तो हमने वैल्यू मानी थी, यहाँ पर जो हमारे पास दे रखी है सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से x अपॉन ए। तो देखिए हम मान लगाएंगे लॉग x अपॉन ए प्लस, अब यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा का मान हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, इसका यहां कर देंगे हम टेन स्क्वायर थीटा, हमने रूट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस C1 इज इक्वल टू लॉग x अपॉन ए प्लस, अब इसको खोल देंगे हम किस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में प्लस C1। अब देखिए यहां पर लॉग x अपॉन ए प्लस, अब सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो सेक थीटा का मान क्या है हमारे पास x अपॉन ए, तो यहां पर हम क्या मान लगाएंगे बेटा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर लॉग x अपॉन ए प्लस अंडर रूट में, अब इसका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अब जो a है अंडर रूट में इसको हम निकाल लेंगे बाहर अंडर रूट से, प्लस C1। अब इसमें जो है एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, आई बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबके बट्टे में क्या आ गया a प्लस C1। अब देखिए भाग में है, भाग वाली संख्या किस में पहुंच जाएगी, माइनस में, तो आई बराबर हो गया बेटा हमारे पास लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास माइनस लॉग ए प्लस C1, हमने इसीलिए C1 माना था बेटा, तो इसके लिए हम रख देंगे आई बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसको पूरे क्या रख देंगे हम, प्लस का C रख देंगे। तो यही बेटा हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन था समाकलन का, ये हो गया। ये कौन सा वाला था, ख वाला। अब है बेटा हमारे पास ग वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय
एन क्रॉस एन में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है, ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी यदि और केवल ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को दे रखा है तो यहां लिखेंगे बेटा दिया है जो हमारे पास समुच्चय एन क्रॉस एन, ये हमारे पास समुच्चय इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं, ए कोमा बी सच दैट, अब ए कोमा बी हमने लिख लिया, तो अब इसमें देखिए ए जो है और बी है, तो यहां लिख लेंगे ए बिलोंग टू एन और बी बिलोंग टू एन। ये हमारे को समुच्चय दे रखा। अब इसमें क्या करना है बेटा, हमको कि संबंध लिखना है, तो संबंध बना लेंगे यहां पर संबंध आर। अब देखिए ए कोमा बी कोमा, अब ये पूरा आएगा, जैसे ए है यहां पर, तो यहां पर ए कोमा बी पूरा आ गया। दूसरा है हमारे पास सी कोमा डी, इसको अब इन सब दोनों को फिर ये एक एक अवयव है, ये ए कोमा बी है, ये भी एक अवयव है, सी कोमा डी है, ये भी एक अवयव है। अब यहां पर क्या लेंगे बेटा हम, सच दैट, अब देखिए यहां पर जो है ए और डी, ये पहला और चौथा, ए प्लस डी इज इक्वल टू, अब दूसरा और तीसरा वाला आ जाएगा बी प्लस सी, ये हमारे को पता है। अब देखिए यहां पर ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग टू एन में कर रहे हैं, ये हमने यहां पर वैल्यू अपनी लिख ली। अब हमारे पास ये मान लो क्वेश्चन पूरा ये सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें तीन चीजें, जब तुल्यता संबंध की बात कर रहा है, इसने क्या कहा कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता पूछा गया है, तो इसमें तीनों चीजें निकालनी होंगी, जैसे हम पहले ऑलरेडी निकालते चले आए। तो देखिए यहां पर स्वतुल्य सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होगा, क्योंकि ऐसा अवयव जो स्वयं के साथ संबंधित हो, यानी जो स्वयं के साथ संबंध बनाए, वो क्या होता है हमारे पास, स्वतुल्य होता है। तो देखिए हमने माना ए कोमा बी बिलोंग टू, इसमें जो दे रखा है ए कोमा बी बिलोंग टू एन क्रॉस एन, क्योंकि ये समुच्चय क्या है हमारे पास, एन क्रॉस एन है, तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एन क्रॉस एन में बिलोंग कर रहा है। तो जब ये स्वयं के साथ संबंध बनाएगा, इसलिए ए कोमा बी रिलेशन किससे साथ बनाएगा, ए कोमा बी के साथ ही बनाएगा। ये संबंध बना रहा है किसके साथ, ए कोमा बी के साथ। अब ये किसे मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा ए कोमा बी। अब ये हमारे पास ए कोमा बी दे रखा, तो ये स्वयं के साथ इसने रिलेशन बनाया, इसलिए जब ये बना रहा है, इसलिए बिलोंग टू कर लो इसे, बिलोंग टू आर, संबंध आर में है, इसलिए ये है, क्या है लिख दो यहां, इसलिए आर में स्वतुल्य संबंध है, इसलिए आर में स्वतुल्य संबंध है। अब ये हमें पता चल गया कि इसमें स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए यहां पर लिया हमने ए, अब हम दूसरा चेक करेंगे बेटा सम्मित के लिए, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध चेक करेंगे तो इसमें लेंगे दो अवयव आएंगे हमारे पास। देखिए माना ए कोमा बी और दूसरा हो जाएगा बेटा सी कोमा डी, बिलोंग किसमें करेगा, एन क्रॉस एन में,
नहीं बेटा, ये आएगा हमारे पास संबंध के लिए, संबंध आर में, बिलोंग टू आर। जब ये आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ। अब सी कॉमा डी के साथ ये रिलेशन बना रहा है, तो देखिए ये क्या होगा, अब पहली और चौथी ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो हमने यहां पर क्या देखा कि देखो हमको क्या दे रखा था इसमें कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हमारे को नियम फॉलो कर रहा है कि जो हमारे को दे रखा है, यानी ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये होगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, इसलिए सी कोमा डी रिलेशन ए कोमा बी, यहां एम्प्लाई दैट लगा दो, एम्प्लाई दैट। अब देखिए इसका देखते हैं हम, सी प्लस बी, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए। अब यहां पर देखना है कि ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहां पर क्या था बेटा, हमारे पास बी प्लस सी था, ये था हमारे पास बी प्लस सी, और यहां पर था ए प्लस डी, यहां पर है डी प्लस ए। इनको इसी रूप में लिख लें, ए आ करके लिख लें, तो इसको लिख लेंगे हम ए प्लस डी, इसको पहले ले लेंगे, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये भी हमारे पास नियम फॉलो कर रहा है। जब ये नियम फॉलो कर रहा है तो ये कैसा होगा बेटा हमारे पास, इसलिए आर में सम्मित संबंध है। ये हमने पता कर लिया कि आर में एक संबंध कौन सा है, सम्मित है। अब हम लेंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा बेटा, यहां 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगी हमें। तो देखिए माना ए कॉमा बी कॉमा, ए कॉमा बी हो गया, अब सी कॉमा डी, सी कॉमा डी कॉमा, यहां अपनी तरफ से ई कॉमा एफ लेना पड़ेगा हमें, 3 वैल्यू लेनी है। ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें कहां से लेना है बेटा, जो रिलेशन है वहां से उठाना है। ये हमने यहां से पता कर लिया। अब देखिए ए कॉमा बी रिलेशन है सी कॉमा डी से के साथ, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम ले लेंगे ए कॉमा बी रिलेटिव किससे है हमारे पास, सी कॉमा डी के साथ, एम्प्लाई दैट। अब इसमें संबंध देखते हैं बन रहा है कि नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी। समीकरण नंबर डाल देंगे इसको ए। अब दूसरा लेंगे बेटा सी और एफ, यानी ये और ये लेना है हमें, सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ, एम्प्लाइड दैट। अब इसमें क्या लेंगे, सी प्लस एफ, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, डी प्लस ई हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो थोड़ा इधर आ जाते हैं बेटा हम। अब देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे तो a प्लस डी, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस, अब दूसरा इधर का क्या है, डी प्लस ई, डी प्लस ई। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है शायद, क्या क्या कट रहा है, एक तो डी कट रहा है, डी हटा दिया, और क्या कट रहा है, सी कट रहा है, सी हटा दिया। अब इसमें क्या बना हमारे पास, देख इसमें बन गया बेटा ए प्लस एफ इज इक्वल टू
बी प्लस सी, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, ए प्लस डी और सी प्लस एफ, और इधर बी प्लस सी, ये ई है बेटा, ये वाला तो ये वाला सी कटेगा, यहां बचेगा ई, बी प्लस ई। अब ये देखना है कि ये फॉलो कर रहा है नियम को कर नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां पर हमने क्या माना था, 30 माने थे, तो ए वाला है किसके साथ जाएगा, ए वाला जाएगा एफ के साथ में, और बी वाला किसके साथ में जाएगा, बी वाला जाएगा हमारे पास ई के साथ में। यानी हमारे पास संबंध क्या होता है, यानी पहला जो पहले और दूसरे का संबंध है वही दूसरे और तीसरे का संबंध होगा। तो ये हमने यहां पर लिखा। अब इसमें क्या होता है कि जो अब फॉलो कर रहा है नियम को, तो नियम को यही वाले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो ए प्लस एफ, तो ए प्लस एफ हमारे पास बना, और बराबर में क्या बना, बी प्लस ई। तो ये क्या है हमारे पास, सत्य भूल गया, इसलिए आर में, इसलिए आर में संक्रामक संबंध है। इसमें क्या है, संक्रामक संबंध है, इसलिए आर में स्वतुल्य, आर में स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। अतः, अब अगर लिख देंगे अतः करेंगे, अतः यह तुल्यता, तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध कब होता है, तुल्यता संबंध जब भी होता है कि जब ये स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक हो, तब ये हमारे पास तुल्यता संबंध होगा। तो ये ग वाला हमारे पास क्लियर हो जाता है। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों से। बेटा हमने बता दिया, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटता है, समझ में नहीं आता है, कमेंट में डाल दिया करो, जिससे हम उसकी दोबारा से वीडियो बना करके किसी दूसरे सेट के साथ में डाल दें। अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास कहता है घ वाला क्वेश्चन है, 3 का घ, यहां दे रखा है सदिश ए, यहां लिख लो दिया है सदिश ए इज इक्वल टू 2i। ये बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बेटा रिवाइज कर लेना, जो आगे कोई दिक्कत ना हो पेपर में आ जाए तो। 2i प्लस 3j प्लस 3k, ये दे रखा है हमारे को ए, और दे रखा है बेटा बी सदिश। अब बी सदिश क्या कहता है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस के, ये दे रखा। अब इसने क्या कहा कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे बेटा हम सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। अब हम यहां पर निकालेंगे प्रक्षेप क्या होगा बेटा, ए डॉट बी अपॉन में। अब देखिए जिस पर प्रक्षेप पूछा जाता है, किस पर पूछा गया है, बी पर पूछा गया है, तो बी का हमें क्या करना है बेटा, यहां पर मोड निकाल देना है। तो देखिए ए क्या दे रखा है, 2i प्लस 3j प्लस 3k डॉट, अब बी है हमारे पास, इसे हटा ले बेटा,
आई प्लस 2j प्लस के अपॉन, अब b का मोड निकालना है, आई प्लस 2j प्लस के, इसका क्या करना है, हमें मोड निकालना है। ऊपर वाले का हमारे पास क्या है, डॉट है। तो देखिए आई का गुणा तो 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 3 दूनी 6 गुणा 1, क्यों जे का गुणा 1 होगा। अब 3 हो गए हमारे पास, 3 गुणा 1 अपॉन, इसका मोड निकालना है तो मोड में क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 एकन 2 प्लस 6 प्लस 3 बट्टे में अंडर रूट में कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया बेटा 6 3 9 2 11, 11 बट्टे अंडर रूट 6। तो देखिए प्रक्षेप जो आंसर था वो हमारे पास है बेटा 11 अपॉन अंडर रूट 6। कौन से वाले का, घ वाले का। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, तो 4 का क दे रखा है, इसमें कहता है बेटा समाकलन करवा रहा है इसमें भी। तो देखिए यहां दे रखा है, दिया है dx अपॉन x प्लस 1 और दूसरा दे रखा है x प्लस 2। तो देखिए ये बेटा हमें करना कैसे है, ये आंशिक भिन्न से सॉल्व होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको क्या लिख लेंगे हम, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 लिख लेंगे। अब देखिए इधर जो हमारे पास दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक, अब ये क्या होगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं एलसीएम, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये हो गया a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, ये हमने कर लिया। अब देखिए एलसीएम से ये एलसीएम हमारे पास खत्म हो गया, इधर क्या बचा 1, तो a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब यहां से हम x प्लस 1 उठा लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू रख देंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू में हम लगा देंगे बेटा x बराबर माइनस 1। तो देखिए इधर तो x है नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1। अब 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा बेटा हमारे पास 1 बचा, a गुणा 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 1। अब देखिए दूसरा वाला हम लेंगे यहाँ से, दूसरा वाला कौन सा है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। अब माइनस का 2 इसमें लगाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b, x का मान माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a गुणा 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा बेटा हमारे पास, b गुणा माइनस 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 इज इक्वल टू माइनस b, तो b का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ये हमने निकाल लिया। अब थोड़ा इधर आते हैं, अब इसमें वैल्यू लगा देंगे हम किसकी, इसलिए dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब a का मान कितना था बेटा हमारे पास 1 था, तो इसको क्या लिख देंगे, सीधा सीधा dx अपॉन x प्लस 1। अब यही हमारे पास किसका है, प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन, अब b के नीचे क्या है हमारे पास, x प्लस 2 dx।
अब इसको हम उठा लेंगे, तो देखिए इधर क्या हो गया बेटा, अब सीधा सीधा हो गया हमारे पास log x प्लस 1, इसका हो गया। अब ये हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। अब इसमें से log कॉमन ले लो, तो log जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या ऊपर आएगी, x प्लस 1 अपॉन नीचे कौन सी आ जाएगी, x प्लस 2 प्लस c। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन, कौन से वाले का, 4 के का वाले का। देखिए इसमें कहता है बेटा कि यादृच्छिक चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा वैसे तो ये मौखिक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, यहाँ पर आपको 2 नंबर में दे रखा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि 2 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। यहाँ जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर मंगलवार दे रखा है, हो सकता है रविवार पूछ ले, हो सकता है सोमवार पूछ ले, 7 दिन में से कोई भी दिन यहाँ पर दे सकता है। तो देखिए हम जानते हैं, यहां लिखो बेटा, हम जानते हैं कि एक अधिवर्ष, बात करी इसने अधिवर्ष की, अधिवर्ष में दिन बराबर 366 होते हैं बेटा। कितने दिन होते हैं, 366। अब देखिए सप्ते में दिन कितने होते हैं, 7, और एक सप्ताह लिख लो यार, सप्ताह में दिन इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम देंगे 7 का भाग 366 में, तो देखिए 366 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितने बचा, 1, 6 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा, 2। अब देखिए ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन तो हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गए, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 7। तो इसने क्या कहा, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, तो 53 मंगल होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब कुल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2, जितना शेष बचता है वही अनुकूल परिणाम हो जाता है 2, और कुल परिणाम कितना है, सप्ते में जितने दिन होते हैं उतने, तो 7। ये यानी आंसर आएगा इसका 2/7। अगर यही साधारण वर्ष की बात करता, जब देखिए बेटा यहाँ पर 365 होते, साधारण वर्ष में दिन कितने होते, 365 में अगर इसका भाग देते तो यहाँ 1 बचता, तब उस कंडीशन में 1/7 हो जाती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ग। अब ग वाले में क्या कहता है कि यदि ए बराबर, देखो ये क्वेश्चन बेटा पीछे सेट में हमने करा दिया, वैसे यहां फिर कराते हैं, दिया है ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दे रखा है हमारे को। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डैश इज इक्वल टू आई, यानी विकर्ण अवयव बनवा रहा है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है बेटा, यहां पर लेंगे हम LHS के लिए, तो यहां ले लेंगे ए डैश निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो पंक्ति है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, कॉलम में, तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, और ये हमारे पास नीचे रहेगा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, LHS लेंगे,
LHS लेने पर। अब LHS क्या है हमारे पास, A और A डैश इज इक्वल टू, अब A की वैल्यू लेंगे सबसे पहले बेटा हम cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब दूसरा वाला है हमारे पास A डैश, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। अब इसका क्या करेंगे बेटा, हम पंक्ति का कॉलम में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए cos अल्फा का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन का साइन के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। यानी पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब साइन अल्फा का किसके साथ करेंगे, cos अल्फा के साथ, प्लस साइन अल्फा cos अल्फा। यानी पहली पंक्ति का दूसरे वाले आयु के दोनों हमने कॉलमों के साथ कर लिया। अब दूसरे जो पंक्ति है पहले कॉलम की उसके आयु की उसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और प्लस वो माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। अब cos का करेंगे प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, ये इसके साथ हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब cos का करेंगे cos के साथ प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इससे माइनस का प्लस का ये कट गया, यहाँ माइनस का प्लस का ये कट गया। अब ये साइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये सर्वसमता से हमारे पास वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी 1 होगी। यहाँ क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया। अब ये क्या बना हमारे पास 0 बना। अब यहाँ पर क्या, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा सर्वसमता से ये। अब बराबर क्या है, ये आई के बराबर विकर्ण आयु बन गया। तो ये हो गया हमारे पास RHS, ये हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया। अब देखिए बेटा यहां पर नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और रह गया ग वाला, इसे देखते हैं। तो यहां कह रहा है बेटा दर्शाइए कि प्रदत्त फलन f(x) दिया है, यहां पर तो दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x। ये हमने यहां पर निकाल लिया। और दे रखा है बेटा x बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग किस में कर रहा है, R में। x बिलोंग टू R में वर्तमान फलन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास f'(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4। ये हमने कर लिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमको बेटा, इसमें कॉमन मिल रहा है 3, तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 हो गया। ये हमने यहां पर कर ली। अब देखिए इसको हम क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे 3, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें 1 घटा दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4। जब हम इसको करेंगे तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास 3। अब यहां से यहां तक की वैल्यू जो है ये बन गई हमारे पास बेटा, इसको मजरा कोष्टक लगा लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ये बना प्लस 4। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए ये बन गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। ये किसकी वैल्यू आई बेटा हमारे पास, f'(x) की वैल्यू चल रही है। तो f'(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा बेटा, प्लस का 1 हमारे पास बच जाएगा, क्यों 4 प्लस का 3 माइनस का है। अब आपको पता है कि x माइनस 1 स्वयं में क्या है, वर्ग, यानी होल स्क्वायर है, यानी वर्ग है। जब x माइनस 1 वर्ग है तो ये बड़ा किससे होगा, 0 से होगा, क्योंकि जो वर्ग होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अब यहां पर हमारे पास ये बड़ा है, ठीक है, इसलिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बड़ा होगा, किससे होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम बेटा कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ में क्या है, 1 है। दोनों पक्षों में यहां पर हमें 1 जोड़ना है, एक जोड़ने पर। तो ये क्या करेंगे, इसलिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर 0 प्लस 1। तो देखिए हमने ये क्या काम कर दिया, यानी एक एक जोड़ दिया दोनों पक्षों में। तो ये जो हमारे पास वैल्यू थी, कौन सी वाली, ये वाली, सेम वैल्यू बन के आई कि नहीं आई, इसलिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर 1। अब ये हमारे को पता चल गया, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर है किससे, 1 से, 1 से। अब इसने पूछा क्या गया था कि आर में वर्धमान फलन है। अब जब ये एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर है, यानी बड़ा है 1 से, तो यहां लिख देंगे इसलिए आर में वर्धमान फलन है, क्योंकि जब ये बड़ा है तो आर में वर्धमान फलन होगा। ये क्लियर हो गया बेटा, कौन सा वाला था ये, घ वाला। तो देखिए हमने आपको बेटा कितने आसानी से, इतने सरल तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।